हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, मैं पिछले कि थाईलैंड से आने के बाद मैं यहाँ गोवा में 3-4 बार मैं कसिनो गया हूँ। तो उसमें एक बार 30,000 से एक 42 बने थे। एक बार छोटा सा अमाउंट माइनस होके भी आया था। एक बार 57,000 बने थे 50,000 के, मतलब 7,000 प्रॉफिट था। टोटल मतलब 7,000 का प्रॉफिट था, 50 का 57 ही बना था। अ, तो उसमें मैंने इस बार एक स्ट्रेटेजी यूज करी थी जो मैं बहुत कम यूज करता हूँ। है पावरफुल पर कम। जब पावरफुल है स्ट्रेटेजी तो कम क्यों यूज करता हूँ? कम इसलिए यूज करता था क्योंकि इसके लिए बैकअप चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए डर नहीं चाहिए, मतलब फियरलेस होना बहुत जरूरी है। तो जब पैसे कम थे तो डर था, तो ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करनी थी, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता था। हालांकि मैंने इसके बारे में कई बार वीडियो में बताया है कि दोस्तों जैकपॉट नंबर बनाना सीखो। तो जैकपॉट नंबर बनाने के लिए पहले जैकपॉट नंबर निकालना पड़ेगा, जो मैंने कई वीडियो में बताया आपको, आप जाकर के देख सकते हो। दूसरा, जैकपॉट नंबर निकाल भी लिया तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे? क्योंकि उसको ऐसा तो है नहीं कि पहली बार जैकपॉट नंबर निकाला और वही आ गया। हो सकता है वो 5वीं बार में आए, हो सकता है वो 6ठी बार में आए। तो उसको 6 बार टिके रहने के लिए भी तो पैसा चाहिए। अगर आप खाली उसी नंबर पे लगा के चलोगे तो 6 बार में आपका पूरा पैसा ले जाएगा। अगर आ भी गया तो आपको मुनाफा नहीं होगा। तो मैंने दोस्तों इस बार एक स्ट्रेटेजी जो यूज़ करी, जैकपॉट नंबर निकाला। जैसे मैंने मैंने बोला कि रूलेट में कौन से नंबर आएंगे ये डिपेंड करता है उसकी हिस्ट्री के ऊपर कि वो क्या पैटर्न चल रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं याद कि मैंने उस समय क्या क्या, किस नंबर के बाद क्या क्या लगाया, और अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती। जैसे मैंने ये पाया कि जीरो स्पेल आने वाला है। अब ये कैसे निकाला मैंने जीरो स्पेल आने वाला? ये कैलकुलेशन से निकाला, ये अपने तजुर्बे से निकाला, हिस्ट्री से निकाला। कि देखा कि जीरो स्पेल कुछ गैप के बाद आ रहा है, पर जब भी आता है तो कई बार आता है। ठीक है। और ऑर्फिन्स आया हुआ था, फिर एक जीरो स्पेल आया तो मुझे लगा जीरो स्पेल आएगा, और ऑर्फिन्स में 34 नंबर आया था। तो मुझे लगा कि मेरा एक एक्सपीरियंस ये कहता था कि 34 नंबर आने के बाद कई बार 26 नंबर आता है। और कई बार आप 26 नंबर को ही जैकपॉट नंबर बनाते हो, पर ये 26 के आसपास बॉल गिरा देगा, पर 26 पे नहीं आने देगा, मतलब 26 नहीं आता। ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो मोटी मोटी बात यह है कि एक बात ध्यान रखना, किसी नंबर को मत पकड़ लेना कि इसने बोला 34 के बाद 26 तो 26 पे लगाने लग गया। ऐसा रेंडमली होता है, आपको पकड़ना पड़ता है किस समय आएगा किस समय नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला जीरो पे लाने की संभावना मुझे लग रही थी, और 34 आया था, तो मैंने कहा ये इंडिकेट कर रहा है कि 26 आ सकता है। और 26 जीरो स्पेल का सेंटर का नंबर है। जीरो स्पेल आपको मालूम है 12 से लेकर के 15 तक के जो नंबर होते हैं, जो 7 नंबर होते हैं, वो जीरो स्पेल होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 26 को जैकपॉट नंबर बनाया और साथ में जीरो स्पेल भी लगाना शुरू किया। क्योंकि 26 आने में अगर उसने वक्त ले लिया और बॉल अगर उसके आसपास गिर गई, तो कम से कम इतना अमाउंट तो मुझे चाहिए कि जितना मैंने बैकअप मतलब बेट पे लगाया उतना तो वापस आ जाए, है ना। हर बेट पे मुनाफा ना भी आए। तो मैंने बेट को इस हिसाब से लगाया। मेरी एक एक बेट थी उस समय 900 रुपए की, 1200 रुपए की, 1100 की, 800 की, ऐसे थी। पर जितना भी ये बेट होती थी, इसमें से लगभग 70% अमाउंट एक ही नंबर पे लगा होता था, 26 पर। जैसे 26 पर मैंने मान लो 300 रुपये लगाए। अब 300 रुपये लगाए तो 26 नंबर आएगा तो मुझे 10,000 समथिंग मिलेंगे। बेट कितने की है? बेट 700 रुपये की, 600, 650, 700 रुपये की। तो 26 नंबर पर 300 लगा दिए। अब जा करके 200 रुपये, जब आप 50 की चिप से खेलते हो और जीरो स्पेल लगाते हो तो 200 रुपये लगते हैं। तो 200 दो बार जीरो स्पेल पे लगा दिए तो 300 और 400, 700 रुपये हो गए। अब 26 पर कितने हो गए? 400 रुपये, क्योंकि 26 स्ट्रेट अप है तो जीरो स्पेल के 100 रुपये लग गए, दो बार जीरो स्पेल दबाया। तो ऐसे करके मेरा मैक्सिमम, और कुछ रैंडम 100 रुपये रैंडम, तो 800-900 की बैट होती थी। तो कुछ नंबर रैंडम भी लगाता था कि 26 जीरो स्पेल का बॉर्डर लगाता था, मतलब एक 19 और 28 भी लेके चलता था मैं। कई बार ऐसा होता है कि वो स्पेल नहीं मार रहा है, स्पेल के बॉर्डर पे बॉल गिर जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि ऑर्फिन आपने लगाया, वो 22 या 25 पे गिर जाएगी, जो ऑर्फिन का बॉर्डर है 27 पे गिर जाएगी, 33 पे गिर जाएगी, जो बॉर्डर पे बॉल गिर जाएगी। तो मैं बॉर्डर को और जीरो स्पेल को, पर मेरा जैकपॉट नंबर जो था वो 26 था। तो 26 के ऊपर मेरा मैक्सिमम अमाउंट था। तो क्या हुआ उसमें, लगा रहा ये नहीं आया 26, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार में नहीं आया। पर तकरीबन तकरीबन लगभग लगभग हर बेट मेरी आई। किसी में 200 का प्रॉफिट, किसी में 100 रुपए का प्रॉफिट, किसी में 500 का प्रॉफिट। पर 26 नहीं आ रहा है, बल्कि दो बार तीन आ गया, एक बार जीरो आ गया इस 7-8 बेट में, पर 26 नहीं आया। पर मैंने 26 को छोड़ा नहीं, और मैं यही बेट रिपीट करता रहा। मैंने कहा ठीक है, मेरा क्या जा रहा है, मेरी बेट का पैसा मुझे वापस मिल रहा है, 100-200 रुपये प्रॉफिट ही आ रहा है। इसमें शायद एक बेट मेरी पूरी गई होगी, वरना मतलब हर बेट पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आया।
करते करते 7वीं या 8वीं बार में 26 नंबर आ गया, और उस समय 26 पर मुझे जो पे आउट मिला वो 11,000 रुपये का मिला। तो जैसे आपने देखा कि भी मेंटेन करते करते में भी मैंने 1,000 डेढ़ हज़ार रुपये का प्रॉफिट उठा लिया होगा, और 26 नंबर वो मारा 8वीं बार में जाकर के, और 11 साढ़े 11,000 का प्रॉफिट आ गया। तो ये 11 साढ़े 11,000 का सीधा प्रॉफिट है। डाले कितने थे? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का प्रॉफिट था। बैलेंस वहां पर कितना बन गया था? वहां पर बैलेंस हो गया था तकरीबन तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये। उसके बाद में मैंने 2 बेट और ठोकी, 2 बेट और आ गई। हालांकि मैंने वो कम अमाउंट की ठोकी थी, पर वो आ गई दोनों बेट। मेरा टोटल प्रॉफिट 17-18 हज़ार रुपये हो गया, निकाल लिया। अब 5,000 रुपये डाला, 17,000 रुपये निकाल लिया। ऐसे करके मैंने इस बार जैकपॉट, पर ये कब चाहिए होता है? जब आपके पास बैकअप हो। एक कौन बैकअप? दो तरह के होते हैं। एक बैकअप होता है कि आपने जो बेट ड्यूरिंग ड्यूरिंग गैम्बलिंग, ड्यूरिंग बैटिंग जो बैकअप होता है, वो बैकअप होता है, और एक टोटल बैटिंग गैम्बलिंग के लिए बैकअप होता है। तो बैटिंग का बैकअप ये हो गया कि यार अगर ये 5,000 चले गए तो मेरे पास, मैं जैसे मैंने 30,000 की बाइंग करी थी, जिस समय की मैं बात बता रहा हूँ आपको, 1,42 जीता था। तो 30,000 की बाइंग में मेरे पास 5,000 की 6 चिप थी। तो मुझे मालूम था कि अगर ये एक चिप चलेगी तो मेरे पास 5,000 के 5 मौके हैं। ठीक है। एक टाइम था जब मैं 5,000 रुपये ले जा करके 1,000 रुपये से 5 बार खेलता था। तब मैं ये स्ट्रेटेजी नहीं अपना सकता था, क्योंकि इसके लिए फिर बैकअप चाहिए, वो नहीं था। 1,000 रुपये में आप क्या कमाओगे, क्या आप उसको निकालोगे? इसीलिए बोलते हो कि छोटी बेटे लगाने वाले लोग हमेशा माइनस होते हैं, क्योंकि उनका लालच बड़ा होता है, अमाउंट छोटा होता है, इसलिए वो फंस जाते हैं। जीतते हैं पर एंड में हार जाते हैं, क्योंकि लालच बड़ा है, बैकअप छोटा है, बेट अमाउंट छोटा है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे करके 2-3 बार, एक बार इसके बाद मैंने दूसरा जैकपॉट नंबर बनाया 1 को, क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी, तो उसमें टच स्क्रीन में हिस्ट्री आती है। तो हिस्ट्री में मैंने देखा कि 1 नंबर बहुत बार मार रहा है, सिंगल नंबर कई बार रिपीट कर रहा है, रेड का फ्लो चल रहा है ज्यादातर, और 1 नंबर को रिपीट भी किया इसने, और ये नंबर रिपीट करने की स्ट्रेटेजी पे चल रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस बार जैकपॉट नंबर 1 को बनाया उसी दिन, दूसरी बार 1 नंबर को पकड़ के बैठ गया। मैं ऑर्फिन्स लगाऊं भाई साहब, 17 स्टेटअप आ गया ऑर्फिन्स में, 34 आ गया, पर एक नहीं आया। पर मैंने एक को छोड़ा नहीं, एक को मैंने 0 के साथ भी स्प्लिट कर दिया, ऑर्फिस 2-3 बार लगा दिया। एक को मैंने 1-2-3 के साथ में सिंगल स्ट्रीट लगा दी, एक को मैंने 4 के साथ स्प्लिट कर दिया। 19-20 एक को ले लिया, 20 उसका नेबर भी है, वो भी लगा दिया। सारे नंबर आए, एक ही नहीं आया। पर फिर अगेन वही हुआ, चौथी पांचवी बार में जाके 1 नंबर आया। पर मैंने एक चीज और नोटिस करी थी कि रिपीट नंबर भी मार रहा आज ये, और छोटा नंबर, और उसमें भी अगर एक हो तो उम्मीद होती है कि रिपीट मार जाएगा। तो मैंने फिर से अगेन मैंने 1 नंबर पर बहुत बड़ा अमाउंट लगा दिया, मतलब बड़ा अमाउंट मतलब मेरे हिसाब से बड़ा, मतलब मैंने उस पर 400-500 रुपये लगा दिए, और प्लस एक को नेबर भी लगा दिए, और एक को ऑर्फिन्स पे भी ले दिया। कई बार एक की वजह से वो ऑर्फिन्स पे बॉल गिरा देगा, पर एक नहीं आएगा, या एक का नेबर, अब एक का नेबर तो 33 भी होता है, तो मैंने एक का नेबर भी लगा दिया, और रिपीट मार गया एक, और अपने ऐसे करके उस दिन 2-3 बार हुआ। और रिपीट एक बार तो सिर्फ मैंने जैकपॉट नंबर ही रिपीट को बना के चला, क्योंकि जब ये रिपीट मारता है तो ये हर 5-7 गेम में नंबर को रिपीट करता है। मोटी बात है कि आपका जैकपॉट नंबर हर 5-7 बार में आएगा, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, आपका तजुर्बा सही है, तो 5-7 बार में आपने निकाला हुआ नंबर आएगा, अगर मैक्सिमम वर्स्ट कंडीशन भी रही। नहीं तो हो सकता है कि पहली दूसरी बेट में ही आ जाए, तीसरी में आ जाए। मेरे दोनों तीनों नंबर जो है वो 5-6 बार बेट के बाद में ही आए हैं, पर अमाउंट अच्छा देखे गए हैं, जिसकी वजह से। पर ऐसा हर बार नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी है। आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा एक्सपीरियंस, आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो बकवास लगा हो तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करना, बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू। जुआ छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर बर्बाद कर देगा ये आपको, एंड रिजल्ट इसका 0 ही होता है।